देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हमारे नए टॉपिक और नया टॉपिक है आज हमारे सामने राज्यसभा और लोकसभा। कुछ चर्चाएं आज इनके बारे में कर लेते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन इनसे भी पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में लोकसभा में कितनी महिलाओं की सीटें हैं। इस आधार पर पूछ लिया जाता है राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर कितने सदस्य होते हैं, इनका चुनाव किस आधार पर किया जाता है। ये सारी बातें चर्चाएं आज हम इस कक्षा के अंदर करेंगे। देखना, राज्यसभा प्रारंभ हम करते हैं राज्यसभा से। राज्यसभा आर्टिकल कौन सा आता है? अनुच्छेद 80। ध्यान देना, अनुच्छेद 80 के में क्या लिखा है? राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का गठन के बारे में लिखा है अनुच्छेद 80 में। और लोकसभा का अनुच्छेद कौन सा आता है? अनुच्छेद 81। मतलब 80 81 इस आधार पे। और बाकी सेम जैसे 82 है, 83 83 84 84 इस आधार पे हम बात करते हैं। अभी बात करेंगे जैसे इसका अनुच्छेद लिखते हैं हम 81। राज्यसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये नाम भी आप देख लो। एक बात ध्यान देना, राज्यसभा जो होती है वह अपने स्थायी सदस्य की होती है। मतलब हम क्या बात करेंगे राज्यसभा के अन्य नाम। अन्य नाम में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? उच्च सदन होता है। क्या होता है? उच्च सदन। ठीक है। दूसरा सदन, दूसरा सदन, बड़ों का सदन, बड़ों का सदन, स्थायी सदन, स्थायी सदन, अलोकतांत्रिक सदन, अलोकतांत्रिक सदन, दुर्बल सदन। ठीक है। और अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के अन्य नाम कौन कौन से होते हैं इसमें ध्यान दो। ये होता है निम्न सदन। क्या होता है? एक तो निम्न सदन होता है। एक अभी लिखा था दूसरा सदन, तो ये होगा पहला सदन। यह कौन सा होगा? पहला सदन। हमने लिखा बड़ों का सदन, तो ये होगा युवाओं का सदन। स्थायी सदन, अस्थायी सदन, अलोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, दुर्बल तो शक्तिशाली। इसके अपोजिट हो जाता है निम्न सदन। ठीक है, हमने लिखा निम्न सदन, पहला सदन, युवाओं का सदन, आगे यहाँ पे लोकतांत्रिक सदन, और शक्तिशाली सदन। ठीक है। इसमें अधिकतम सदस्य कितने होते हैं ये बात भी ध्यान दो। अधिकतम सदस्य किसमें? राज्यसभा में। अधिकतम सदस्य कितने होते हैं इसमें? हम बात करते हैं 238 प्लस 12, टोटल होंगे 250। 238 तो होते हैं निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से, और 12 होते हैं मनोनीत जो राष्ट्रपति चुनकर भेजता है। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में है हमारे पास 233 प्लस 12। वर्तमान में कितने? 233 प्लस है 12, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 245। वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 245। इसके अंदर कितने हैं? वो ही हो जाएगा, इसके अंदर भी ऐसे ही हो जाएगा। 530 तो है राज्यों से, 20 केंद्र से, प्लस 2 एंग्लो इंडियन जो वर्तमान में एंग्लो इंडियन हटा दिए गए हैं। वर्तमान में एंग्लो इंडियन हटा दिए हैं कौन से अनुच्छेद से? संविधान सॉरी 104वां संविधान संशोधन के आधार पर। तो इसमें अगर हम बात करें सदस्य, अधिकतम सदस्य की बात करें तो होता है इसके अंदर 530 प्लस 13, 530 प्लस सॉरी
530 प्लस 20 प्लस 2 टोटल थे 552। ये तो थे केंद्र से, ये राज्य से, और ये दो थे एंग्लो इंडियन, जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है अनुच्छेद 333 के तहत। लेकिन अब ये प्रावधान हटा दिया गया है। अभी हम लिखेंगे इसके बारे में वर्तमान में कितने हैं। वर्तमान में यही हो गए 530 और प्लस 13 केंद्र से, अब हो गए 543। यहां पे अगर हम नोट लगा के लिखें 104वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के तहत लोकसभा व राज्यों की विधानसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन की सीटें समाप्त कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। यह बात अच्छी तरह से आ गया समझ में। मैंने क्या लिखा अभी कि अधिकतम सदस्य संख्या इसमें पहले थी 530, 20 प्लस 2 एंग्लो इंडियन थे, वो तो हट गए, तो 552। अब हम लिख सकते हैं 550 अधिकतम में। वर्तमान में 530 प्लस 13, 530 तो है राज्यों से और 13 है केंद्र शासित, प्लस टोटल सदस्य कितने हो गए 543। जो दो एंग्लो इंडियन थे लोकसभा के अंदर या विधानसभाओं के अंदर जो एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं, उनको 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभा व एंग्लो इंडियन से क्या कर दिया गया है, इसे समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, समाप्त। अब हम आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों के बारे में। हाँ, मेरी बात ध्यान देना। देखो, राज्यसभा की सीटें किस आधार पर निर्धारित की जाती है कि जिस राज्य की 50 लाख जनसंख्या है, मानो 50 लाख जनसंख्या है, तो उस राज्य की 10 लाख सीटों पर 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट। आई बात समझ में। जैसे मैंने यहां पे लिखा राज्यसभा, राज्यसभा, और सीटों का निर्धारण बता रहा हूं। राज्यसभा के अंदर सीटों का निर्धारण, सपोज दैट, मानो आप कि जिस राज्य की जिस राज्यों की 50 लाख जनसंख्या है तो उस राज्य में 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, ठीक है। मानो किसी राज्य की 50 लाख से ज्यादा जनसंख्या हो, किसी राज्य की अगर 50 लाख से ज्यादा जनसंख्या है, तो ये आंकड़ा 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 लाख। जैसे यानी किसी राज्य की 50 लाख से अधिक अधिक क्या है, जनसंख्या है, 50 लाख से अधिक जनसंख्या है, तो 20 लाख के ऊपर एक सीट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 लाख के ऊपर एक सीट। आई बात समझ में, 20 लाख के ऊपर एक सीट। ये तो है राज्यसभा की। उसके बाद, और ये कब तक रहेगी ये भी ध्यान रखना, 1971 की जनगणना के आधार पर यह सीटें 2026 तक मानी जाएंगी। क्या मानी जाएगी, 1971 की जनगणना के आधार पर
यह 2026 तक मानी जाएंगी। आई बात समझ में? ये 2026 तक माने जाएंगे। ये राज्यसभा की सीटों का निर्धारण हो गया। इसके अगर हम बात करें सदस्यों का चुनाव निर्वाचित किस आधार पे होता है, तो ध्यान देना कि विधानसभा के सदस्य इसे निर्वाचित करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। उससे पहले अगर हम कुछ बातें करें, यहाँ पे हम नोट डालेंगे एक और नोट लगाएंगे 2003। 2003 के मध्य चुनाव में दो परिवर्तन करते हैं। 2003 के मध्य चुनाव में क्या करते हैं? दो परिवर्तन करते हैं। एक तो परिवर्तन करते हैं कि इसका जो गुप्त मतदान होता है, उसको गुप्त मतदान को हटाकर खुला मतदान कर दिया गया। प्लस दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि उम्मीदवार जिस राज्य से चुनाव लड़ता है उस राज्य का होना जरूरी नहीं है। मतलब कोई भी सदस्य किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, वह उस राज्य का होना जरूरी नहीं है। दो नियम किए हैं। क्या लिए हैं? 2003 के चुनाव में दो परिवर्तन करें। किया। क्या क्या किया? पहला तो लिखो यहां पर गुप्त मतदान को हटाकर राज्यसभा का खुला मतदान कर दिया गया। खुला मतदान मतदान कर दिया गया। एक तो ये ठीक है। दूसरा दूसरा क्या लिखेंगे? लिखो दूसरा, राज्यसभा के उम्मीदवार। क्या लिखेंगे? राज्यसभा के उम्मीदवार जिस राज्य से चुनाव लड़ते हैं उस राज्य का होना जरूरी नहीं है। जिस राज्य से चुनाव लड़ते हैं उस राज्य का होना जरूरी नहीं है। आई बात समझ में? ये परिवर्तन किए गए थे दो। कब? 2003 के अंदर। आई। अब बात करते हैं इसके चुनाव की। चुनाव किस तरह से होता है? लिखो। क्या लिखेंगे? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है। क्या लिखेंगे? राज्यसभा का चुनाव। ठीक। लिखते हैं हम। देखो, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों
के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। आई बात समझ में? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 83 की, अनुच्छेद 83 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 83 में लिखा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष का होता है। लेकिन ध्यान रखना, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, यहाँ पर अपना कार्यकाल पूरा कर चुके होते हैं। तो ध्यान, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लिखे अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 में क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। लेकिन ध्यान रखना, प्रत्येक 2 वर्ष में, 2 वर्ष में 1/3 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। आई बात समझ में? प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। तो हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का क्या होता है? यहाँ पर चुनाव होता है। यह है राज्यसभा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 84 की, तो अनुच्छेद 84 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 84 में इनकी आयु कितने, मतलब न्यूनतम आयु 30 वर्ष का होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तीस वर्ष होनी चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति सदस्य के रूप में होता है, ठीक है। यह तो होता है राज्यसभा। अब हम बात करेंगे लोकसभा की। हमने लोकसभा के बारे में बात की थी अभी। कहां तक बात की थी? कि इसमें अधिकतम सदस्य 552 होते हैं। वर्तमान में 550, ध्यान रखना। वर्तमान में है 530 प्लस 13 बराबर 543 सदस्य। नोट 104वां संविधान संशोधन 2020 के अनुसार लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन की सीटें समाप्त कर दी गई है, ठीक है। अब अनुच्छेद हम बात करते हैं 82 में। 82 में लिखा हुआ है, लिखो यहाँ पे अगली स्लाइड के अंदर। अनुच्छेद 82 में लिखा है, प्रत्येक 10 वर्ष में लोकसभा व विधानसभाओं का सीमांकन परिसीमन आयोग करता है। यानी प्रत्येक 10 वर्ष में लोकसभा व विधानसभाओं का सीमांकन परिसीमन आयोग करता है। यह कौन कहता है? अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 कहता है। लिखो, प्रत्येक 10 वर्ष में लोकसभा व विधानसभा का सीमांकन
परिसीमन आयोग करता है? आयोग करता है। आई बात समझ में? अच्छा, अधिकतम लोकसभा सीटें कहाँ है? यूपी में 80। अधिकतम लोकसभा सीटें कहाँ है? यूपी में 80। उसके बाद में आती है महाराष्ट्र। उसके बाद में महाराष्ट्र। राजस्थान में कितनी है? 25। अब हम बात करते हैं इसके आगे की कि 17वीं लोकसभा में महिलाओं की टोटल संख्या कितनी है? 17वीं लोकसभा के अंदर महिलाएं कितनी है? 78। कितनी है? 78। तो लिखो 17वीं लोकसभा महिलाओं की संख्या। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? 78। अच्छा, एक बात जानो, आरक्षित सीटें एससी और एसटी, आरक्षित सीटें जो होती हैं एससी और एसटी, एससी की कितनी होती है? 84। एससी कितनी होती है? 84। और एसटी कितनी होती है? 47। एससी कितनी होती है? 47। तो यह भी ध्यान रखो, आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी, इसकी कितनी है? 84। इसकी कितनी है? 47। ठीक है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है 78। कितनी है? 78। अब हम इससे आगे बात करते हैं। जैसे अगर आप याद करना चाहो तो सीटें याद कर लो कि अधिकतम अधिकतम लोकसभा की सीटें यूपी के अंदर है। कितनी? 80। उसके बाद में है महाराष्ट्र। वैसे लिख लो महाराष्ट्र, वरना एमपी लगाऊंगा तो आप मध्य प्रदेश समझ लोगे। तो हम लिखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितनी है? 48। महाराष्ट्र में कितनी है? 48। राजस्थान में कितनी है? 25। अपनी राजस्थान में कितनी है? 25। बंगाल में कितनी है? बंगाल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो 42। बंगाल में कितनी है? 42। तमिलनाडु में 39। ऐसे कई सीटें हैं। बिहार में 40। लिखना चाहो तो लिख सकते हो बिहार में 40। तमिलनाडु में 39 है। मिजोरम में 1 है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 83। 83 में उस समय क्या लिखा था? लोकसभा के मतलब राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। 84 में लिखेंगे उम्मीदवार 25 वर्ष। आगे लिखो यहाँ पर अनुच्छेद 83। लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। क्या होता है? सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। वैसे अस्थायी होते हैं, अस्थायी होती है। ठीक है, लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है, ये भी बात ध्यान रखना। आज तक पाकिस्तान में तो कभी 5 साल किसी भी सरकार ने गुजारे नहीं है। अभी तक का मेरे ख्याल से है कि पाकिस्तान में कोई भी सरकार अभी तक 5 साल गुजार नहीं पाई है। हमारे तो यहाँ चलता है। ठीक है। अब लिखते हैं अनुच्छेद, कौन सा है भाई? अनुच्छेद है 84। इसमें क्या होता है? इसमें लोकसभा में सामान्य कार्यकाल लिखा अपने 5 वर्ष। इसमें यहाँ लिखेंगे न्यूनतम सदस्य मतलब उम्मीदवार की उम्र। लोकसभा के सदस्य न्यूनतम 25 वर्ष क्या होती है? सदस्य
की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। और इसका चुनाव किस आधार पे होगा? लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा साधारण मत प्रणाली के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा साधारण मत प्रणाली के द्वारा होता है। आई बात समझ में? जैसे आप चुनाव नहीं डालते हो क्या, सरपंच का चुनते हो, अरे अभी रिसेंटली अगर एमएलए का चुनाव होगा दिसंबर में या नवंबर में, तब हम गुप्त मतदान के द्वारा तो चुने जाते हैं, चुपचाप जाके वोट डाल के आ जाते हैं। जिस जो अपने उम्मीदवार सही लगते हैं, जिस पार्टी से संबंधित होते हैं, वही होता है। और वो प्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष रूप से हम डायरेक्ट चुनते हैं किसी उम्मीदवार को। अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि हमारे द्वारा जो चुना गया व्यक्ति वह चुनता है किसी दूसरे को, वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, ये बातें ध्यान में हो गई। यहां तक कि ये लोकसभा और राज्यसभा हो गया। ये अपना लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आज चर्चाएं हो गई। राज्यसभा की सीटें मैंने बताई, सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं? यूपी के अंदर 80, उसके बाद में महाराष्ट्र 48। मतलब सीटें कोई पूछता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना रिसेंटली जो चुनाव हुए हैं उनके बारे में ध्यान रखना। रिसेंटली जो चुनाव होते हैं उनके बारे में ध्यान रखना, उनकी सीटें पूछ ली जाती है। लेकिन अभी तो जो चुनाव होंगे आगे, तो उनके बारे में देखते रहना। हम बात करते हैं अगली क्लास में और अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की।